श्री गुरु ग्रंथ साहब। क्यों लीजे गड्डू बंका पाई, दोबर कोट अरु तेवर खाई। 5-25 मोह मद मत्सर, आडी परवल माया। जन गरीब को जोरू न पहुँचे, का करू रघुराया। कामों की वारी दुखो सुखो वरदानी, पापू पुन्नो दरवाजा। क्रोधु परदानु महावड़ सुंदर, ता मनो मावासी राजा। इस पक्के किले पर क्यों कर विजय पाए। इस किले में द्वैत की दोहरी दीवार है और त्रिगुणात्मक खाई है। क्यों लीजे गड्डू बंका पाई, दोबर कोट का तेवर खाई। 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब प्रबल माया का आश्रय लिए हुए हैं। 5-25 मोह मद मत्सर, आदि पर फल माया। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, मुझे निर्बल का इन पर कोई जोर नहीं चलता, क्या करूं। जन गरीब को जरूर न पहुंचे, कहां करो रघुराया। काम वासना की खिड़की लगी है, दुख सुख पहरेदार हैं और पाप पुण्य के किवाड़ हैं। कामों की वारी दुख सुख दरवादी, पापो पुण्यो दरवाजा। क्रोध प्रधान तथा भयानक योद्धा है और मन सबका स्वामी बना बैठा है। क्रोधो प्रधानु महावड़ सुंदर, क्रोधो प्रधानु महावड़ दुर्धर, तामनो मावासी राजा। स्वाद का कवच, ममता का टोप और कुबुद्धि की कमान लिए हुए तृष्णा के तीर चलाकर पक्के किले को नहीं जीता जा सकता। स्वाद सनाथ टोपू ममता को, कुबुद्धि कमान चढ़ाई। तृष्णा तीर रहे कट पीतर, इयों गड्डू लियो न जाए। इसमें तो प्रेम की सुरंग लगा करके अच्छे विचारों का बारूद तथा ज्ञान का गोला डालना होगा। प्रेम पलीता सुरती हवाई, गोला ज्ञानु चलाया। उसे सहज भाव में ब्रह्मलीन प्रज्वलित करके एक ही चोट से नष्ट कर देना होगा। ब्रह्म अग्नि सहजे पर जाली, एक ही चोट सिझाया। सत्य और संतोष की शक्तियों को धारण करके लड़ते हुए पूर्वोक्त दोनों द्वारों को तोड़ना होगा और सत्संगति एवं गुरु की कृपा से किले के राजा को बंदी बनाना होगा। सतो संतो खुले लड़ने लगा, तोरे दुई दरवाजा। साध संगति अरु गुरु की कृपा से पकड़ियो गढ़ को राजा। सत्संगति की उत्तम जीवात्मा और प्रभु स्मरण की शक्ति से काल की फांसी कटेगी। तब कबीर जी कहते हैं कि जीव गढ़ पर विजय पालेगा और सदैव अनश्वर राज्य को प्राप्त कर लेगा। दासो कमीरो चढ़ियो गढ़ ऊपरी, राजू लियो अविनाशी। भगवत पीरी शक्ति सिमरन की, कट्टी काल पे फांसी। गंग गुसाइनी गैर गंभीर, जंजीर बांधी करी खरे कबीर। मनु न डिगे मनु काहे को डराई, चरण कमल चित रया समाई। गंगा माता बड़ी गंभीर है, महान है। वहां कबीर को जंजीरों से बांध करके डुबाने के लिए ले गए। उनका मन दृढ़ है, अडोल है, अतः शीर क्यों डरता। वे प्रभु के चरणों में मन को रमाए रहे। गंगा की लहरों ने मेरी जंजीरें तोड़ दी और माता ने दयापूर्वक मृग छाला पर बिठा करके ऊपर तैरा दिया।
मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चितू रहो समाए। गंगा की लहरी मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। कहे कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। कबीर जी कहते हैं कि वहाँ मेरे सभी संगी साथी कोई नहीं था, फिर भी परमात्मा हरि जल थल में सबका रक्षक है। वह प्रसंग कबीर जी को गंगा में डुबोने के प्रयास से संबंधित है। बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीर को गंगा में भिखवा दिया था। पैरो कबीर जी अष्टपदी करु 2। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, आगम दुर्गम गढ़ी रचियो वास। जामी ज्योति करे परगास, बिजली चमके होई आनंदो। जी पौड़े प्रभ बाल गोबिंद, एहो जी राम नाम लिव लागे। चिरा मरनू छुट्टे परम पागे। परमात्मा हरि ने, परमात्मा राम ने पहुंच रहित दुर्गम किले दशम द्वार में निवास किया। अगम दुर्गम गढ़ी रचियो वास, जा में ज्योति करे प्रकाश। वहां ज्योति का प्रकाश है। जिस जगह वह छबीला गोविंद बसता है, वहां प्रकाश रूपी बिजली चमकती है और चिर आनंद रहता है। बिजली चमके होए आनंदो, ज्यों पौड़े प्रभ बाल गोविंद। इस जीव की राम नाम में लगन लग जाए तो इसका बुढ़ापा और मृत्यु का भेद दूर हो तथा सब ब्रह्म छूट जाए। इहो जीव राम नाम लिव लागे, जरा मरनो छुट्टे परम पागे। अवरन बरन सो मन की प्रीति, अमे गामनी गामी गीत। अनहद शब्द ओत चुनकार, जी पौड़े प्रभ श्री गोपाल। जिनके मन में जाति वर्ण आदि की ही प्रीति है, वे अहम भाव में लीन अपने ही गीत गाते हैं। किंतु जहां परमात्मा राम का वास है, वहां अनाहत नाद झंकृत होता है। अमे गामनी गामी गीत, अनहत शब्द होत झिंकार। जीव पड़े प्रभ श्री गोपाल। जहां पर श्री गोपाल, श्री कृष्ण, जहां परमात्मा का वास है, वहां अनाहत नाद झंकृत होता है। खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रिय स्थान तीनी त्रिय खंडा। आवागमोचरु रेया अब अंतर, पार न पावे को तरनी तर मंत। वह प्रभु खंडों मंडलों को बनाने वाला है तथा तीनों भवनों, त्रिदेवता एवं त्रिगुण को खंडित करने वाला है। वह परमात्मा अगम अगोचर है, हृदय के अंतर में बसा है। कोई भी उस धरती के अवलंब का भेद नहीं पा सकता। अगम अगोचरो रेया अब अंत, पारू न पावे कोई तरनी तर मंत। कदरी पोह धूप पर गास, रज पंकज में लियो निवास। द्वादश दल अब अंतरी मंत, जा पड़े श्री कमलाकंत। कदली के फूल तथा धूप में उस प्रभु का प्रकाश है। कमल के सौरभ में उसी का निवास है। द्वादश दस कमल हृदय में उसी की प्रेरणा सजीव है। इन्हीं सब जगहों में लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु विद्यमान है। द्वादश दल अब अंतरिमंत, जा पौड़े श्री कमलाकंत। अरध उरध मुखी लागो कासु, शुभ मंडल में करी पर गासु। उहाँ सूरज नाई चंद, आदि निरंजनु करे आनंद। सो ब्रह्मांडी पिंडी सो जानू, मान सरोवरी करे स्नानु। सो अहम सो जाको है जाप, जाको लिपत न होई पुनः अरु पाप। नीचे ऊपर
तथा मुख में जो आकाशवत ज्योति प्रकाशित है वह शून्य दशम द्वार में उसी की उपस्थिति का प्रमाण है। जहां सूर्य का या चंद्र नहीं है वहां भी वे आदि मायातीत ब्रह्म का प्रकाश मौजूद है। वहां सूरज नाही चंद आदि निरंजनों करे आनंद। जो कुछ ब्रह्मांड में दृश्य हो वह सूक्ष्म रूप में पिंड में भी मौजूद जानो और हरि रूपी मानस सरोवर में स्नान करो। मैं वही हूं जिसका जाप मैं करता हूं। उसमें लिप्त रहने पर पाप या पुण्य की कथा का कोई आधार नहीं रहता है, अर्थात उसमें लिप्त रहने में कर्म फल नहीं बनता। सो अहम सो जाको है जाप, साको लिपत होई पुनः अरुपाप। अबरन बरन ताम नहीं छाम, अवर न पाइए गुर की साम। तारी न टरे आवे न जाई, सुन सहज मई रेओ समाई। मन मध्य जाने जे कोई, जो बोले सो आपे होई। ज्योति मंत्री मनि अस्थिरु करे, कहे कबीर सो प्राणी तरे। वह प्रभु वरण अवरण धूप या छांव में नहीं है। उसे गुरु की शरण के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जा सकता। अबरन वरण ताम नहीं छाम, अवर न पाइए गुर की साम। उसमें लगी वृत्ति अडोल होती है, उससे मनुष्य का आवागमन चुक जाता है और वह सहज ही शून्य दशम द्वार में मग्न हो जाता है। तारी न टरे आवे न जाई, सुन सहज मई रेओ समाई। यदि कोई उसे मन में जान ले तो जो कुछ भी भीतर बोलता है वही परमात्मा है। मन मध्य जाने जे कोई, जो बोले सो आपे होई। कबीर जी कहते हैं कि जो प्राणी ज्योति को गुरु मंत्र द्वारा स्थिर कर लेता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। जो बोले सो आपे होई, ज्योति मंत्री मणि अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोटि सूर जाके परगास, कोटि महादेव अरो कबिलास। दुर्गा कोटि जाके मर्दनु करे, ब्रह्मा कोटि वेद उचरे। जऊं जाचू तऊं केवल राम, आन देव सो नाही काम। जिसमें करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, जिसमें करोड़ों महादेव और कैलाश पर्वत विद्यमान हैं, करोड़ों दुर्गाएं जिसके चरण सहलाती हैं, करोड़ों ब्रह्मा उसकी स्तुति में वेदों का उच्चारण करते हैं, किंतु मैं तो केवल प्रभु हरि के नाम की याचना करता हूं। मुझे अन्य किसी देवता से कोई सरोकार नहीं। जऊं जाचो तऊं केवल राम, आन देव सो नाही काम। मैं तो केवल प्रभु राम के नाम की याचना करता हूँ, हरि के नाम की याचना करता हूँ। मुझे अन्य किसी देवता से कोई सरोकार नहीं है। उसके द्वार पर करोड़ों चंद्रमा प्रकाश करते हैं, 33 कोटि देव उसकी पाकशाला में खाते खिलाते हैं। करोड़ों नवग्रह उसके दरबार में खड़े रहते हैं और करोड़ों धर्म जिसकी दरबानी करते हैं। कोटि चंद्र में करी चराक, सुर 33 जेवी पाक। नवग्रह कोटि ठाडे दरबार, धर्म कोटि जाके प्रतिहार। पवन कोटि चौवारे फिरी, बासक कोटि सेज बिस्थरी। समुद्र कोटि जाके पानी हार, रोमावली कोटि 18 पार। कोटि कमेर बरी पंडार, कोटि क लक्ष्मी करे सिंगार। कोटि क पाप पुण्य बहु हरहि, इंद्र कोटि जाके सेवा करी। करोड़ों पवने उनके चुबारे चारों तरफ फहराती हैं। करोड़ों वासुकी नागराज उसकी सेज के लिए बिसते हैं। करोड़ों समुद्र जिसका पानी भरते हैं और 8 भार की वनस्पति उनके शीर के रोमों के समान है।
एक भार हवा 100 मन का होता है। पुराने विचार के अनुसार समुची वनस्पति का यदि एक पत्र लेकर के तोला जाए तो उसका वजन 18 भार होता है। करोड़ों कुबेर उसके भंडार भरते हैं, करोड़ों लक्ष्मियां उसके लिए श्रृंगार करती हैं, जिसके देखने मात्र से करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं और जिसकी सेवा से करोड़ों देवराज इंद्र निमग्न है। कोटि का पाप पुण्य बहु ही इंद्र कोटि जाके सेवा करी। 56 कोटि जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लट छुट्टी वर्ते विकराल, कोटि कला खेले गोपाल। कोटि जग जाके दरबार, गंधर्व कोटि करी जयकार, विद्या कोटि सबे गुण कहें, तव पार ब्रह्म का अंत न लहें। 56 करोड़ जिसके प्रतिहारी हैं, जो नगर नगर जगह जगह जाकर के उसी का डंका बचाते हैं। करोड़ों छूटी लटों वाले भयानक रूप उसी के, चुड़ैल भूत वेताल आदि वह प्रभु गोपाल, गौओं के पालन करने वाले श्री कृष्ण करोड़ों लीलाएं करते हैं और शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। नगरी नगरी खेत अपार, लट छुट्टी बरते विकराल, कोटि कला खेले गोपाल। जिसके दरबार में करोड़ों संसार हैं, करोड़ों गंधर्व जिसका जय जयकार करते हैं, विद्या स्वयं जिसके करोड़ों गुणों का बखान करती है, ऐसे पर ब्रह्म का रहस्य कोई नहीं जानता है, उसके अंत का कोई नहीं पहुंच पाता है। विद्या कोटि सबे गुण कहे, तव पार ब्रह्म का अंत न लहे। 52 कोटि जाके रो मावली, रावण सेना जाते छली, सहस कोटि बै कहत पुराण, दुर्योधन का मथ्या मानू, कंद्रप कोटि जाके लवे न तरी, अंतर कोटि मनसा हरी, कहे कबीर सुनी सारंग पान, देहि अबे पद मांगू दान। वह श्री राम जिसकी 52 सहस्त्र 52 वानर सेना थी, जिसने रावण सेना को छल दिया था और पुराणों में जिसकी सहस्त्रों कथाएं विद्यमान हैं, वे परमात्मा का ही रूप था। 52 कोटि जाके रो मावली, रावण सेना जाते छली, सहस कोटि बै कहत पुराण, दुर्योधन का मथ्या मानो। वह परमात्मा श्री राम का ही रूप था, दुर्योधन का मान मर्दन भी उसी ने किया था, वो श्री कृष्ण था। वही राम था, वही कृष्ण था। वह परमात्मा हरि इतना सुंदर है कि करोड़ों कामदेव की उसकी तुलना में कुछ नहीं है। कंद्रप कोटि जाके लवे न तरी, वह भीतर ही भीतर सबका मन मोह लेता है, अंतर अंतरी मन सारी। कबीर जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे सारंग पानी पर परमात्मा, मेरी विनती सुनो, मैं तुमसे एक ही दान मांगता हूं कि मुझे निर्भय पद मोक्ष प्रदान करना। कहे कबीर सुनी सारंग पान, देहि अभय पदों मांगो दान। पैरोवानी नामदेव जी की करो एक ओंकार सतगुर प्रसादी। रे जीवा करो सतखंड, जामीना उचरी श्री गोविंद। रंगीले जिया हरि के नाई, सुरंग रंगीले हरि हरि त्याई। अरे जीव, यदि तुम परमात्मा का नाम नहीं उच्चारण करोगी तो तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा। अरे जीव, यदि तुम गोविंद परमात्मा का नाम नहीं उच्चारण करोगे,
श्री कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं करोगे, हरि नाम उच्चारण नहीं करोगे, राम नाम उच्चारण नहीं करोगे तो तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा। रे जी हाँ करो सतखंड, जामीना उठसी श्री गोविंद। जी हाँ को हरि नाम में रंग लो, हरि हरि नाम की आराधना द्वारा सुंदर रंगों में इसे रंग लो। रंगीले जी हाँ हरि के नाई, सुरंग रंगीले हरि हरि त्याई। अरे जी हाँ अन्य सब बातें मिथ्या हैं, केवल हरि नाम से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। मिथ्या जी हाँ अवरे काम, निर्वाण पद इको हरि को नामो। असंख्य कोटि अन्न पूजा करी, एक न पूछी नामे हरि। असंख्य प्रकार की अन्य पूजाएं करने पर भी हरि नाम उपासना की तुलना नहीं होती। हरि नाम की तुलना नहीं की जा सकती है। असंख्य कोटि अन्न पूजा करी, एक न पूछी नामे हरि। नामदेव जी विनती करते हैं कि हे जीव, परमात्मा नारायण के अनंत रूपों का नाम उच्चारण करती रहो। प्रणवे नाम देव ही करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर तारा पर हरि, ताके निकटी वसे नर हरि। जो ना पछते नारायणा, तिनका पैना करो दर्शना। जो जीव पराई स्त्री तथा पराय धन का विचार त्याग करके जीता है, स्वयं परमात्मा उसके निकट बसता है। पर तन पर तारा पर हरि, ताके निकटी वसे नर हरि। जो नारायण का भजन नहीं करते, मैं उसका दर्शन नहीं करना चाहता, मैं उसको देखना भी नहीं चाहता। जो ना पछते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। जिनके पितरी हैं अंतरा, जैसे पशु तैसे ओई नरा। नामदेव जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रभु भजन ना करने वाला, सुंदरता के 32 लक्षण वाला होकर भी नाक विहीन दिखता है। जिसके मन में द्वैत भाव विद्यमान है, वे नर तो पशु के समान हैं। जिनके पितरी हैं अंतरा, जैसे पशु तैसे हुई नरा। प्रणवती नामदेव नाक ही वीना। प्रणवती नामदेव नाक ही बीना, न सोहे 32 लखन। दूध कटोरे गड़वे पानी, कपल गाई नामे दुही आनी। दुधो पियो गोबिंदे राई, दुधो पियो मेरो मनु पति आई। नाहा तक कर को बापू रिसाई। संत नामदेव के पिता ने एक बार उन्हें देवता पर दूध चढ़ाने को बोला, तो वे अपनी सच्ची भक्ति के कारण सचमुच परमात्मा को दूध पिला करके आ गए। इस पद में इसी संदर्भ को इंगित किया गया है। तन्ना भगत के जीवन में भी ऐसे ही प्रसंग कहा जाता है। लोटे में पानी लेकर के नामदेव कपिला गाय धो करके कटोरे में दूध डाल करके ले आए। है मेरे गोविंद दूध पियो, ऐसा पुकारने लगे। तुम दूध पी लो तो मेरे मन को संतोष हो जाए, तुम दूध नहीं पियोगे तो घर में पिता नाराज हो जाएंगे। दूध कटोरे गड़वे पानी, कपल गाई नामे दुही आनी। दूध पियो गोविंद राई। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद दूध पियो मेरो मनुपति आई। नहाता घर को बापू रिसाई। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, तुम दूध पी लो तो मेरे मन को संतोष हो जाए। तुम दूध नहीं पियोगे तो घर में पिता नाराज हो जाएंगे। स्वर्ण पात्र में अमृत समान दूध भर करके नामदेव जी ने हरि मूर्ति के सामने रख दी। हरि ने रामदेव को देख करके और मुस्कुरा करके कहा,
एक भक्ति तो मेरा हृदय में बसता है। नामदेव जी इस प्रकार हरि को दूध पिला करके घर लौटे, उन्हें हरि का दर्शन हो गया। सोई ने कटोरी अमृत भरी, ले नामे हरि आगे तरी। एक भगतू मेरे हृदय वसे, नामे देखी नारायणु असे। दूधो पियाई भक्ति करी गया, नामे हरि का दर्शन पिया। नामे को हरि के दर्शन हो गए, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, दूध पी गए। मैं बवरी मेरा रामू भतारू, रची रची ताको करो सिगारू। पले निंदो पले निंदो पले निंदो लोगो, तन मनु राम प्यारे जोगू। वादो ही वादो काहूं सियो ना कीजे, रसना राम रसायन पीजे। मैं अपने प्रभु पति की दीवानी हूं, उसके लिए अनेक प्रकार का श्रृंगार करती हूं। जीव रूपी स्त्री कह रही है कि मैं अपने प्रभु हरिपति की दीवानी हूं, उसके लिए अनेक प्रकार का श्रृंगार करती हूं। लोग भले ही मेरी बार बार निंदा करें, किंतु मेरा तो तन मन सब अपने प्यारे गोविंद प्यारे हरि प्रीतम के लिए ही है, उस पर समर्पित है। पले निंदो पले निंदो पले निंदो लोगो, तन मनु राम प्यारे जोगू। तन मन सब अपने प्यारे प्रीतम राम के लिए ही है, उन पर ही समर्पित है। मेरे जिया किसी के वाद विवाद करने की अपेक्षा दत्त चित्त प्रभु राम नाम अमृत का पान करती है। वादो ही वादो काहू से न कीजिए, रसना राम रसायन पीजिए। मन, अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, मैं जीवात्मा प्रीतम को खुले आम मिलने जाऊंगी। कोई स्तुति करे या निंदा करे, मुझे तो नामदेव को परमात्मा पति मिल गया, श्री लक्ष्मी नारायण मिल गए। अब जी जानी ऐसी बनी आई, मिलूं गोपाल निशानो बजाई। स्तुति निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंगो पेटत सोई। कब खीरी खाऊं त्यों न पावे, कब कर कर टोक मंगावे। कब कुरनो चने बिनावे, ज्यों रामू राखे त्यों रहिए पाई। हरि की महिमा किछु कथन न जाए। प्रभु की लीला अनंत है। कभी वह किसी को इतना घमंडी बना देता है कि उसे खीर शक्कर और घी भी पसंद नहीं आते, और कभी वह किसी को इतना दीनहीन कर देता है कि वह घर घर टुकड़ा मांगता फिरता है या कूड़े में से चने बीनता है। कब खीरी खाई क्यों ना पावे, कब कर कर टूक मंगावे। कब कुरनू चने बिनावे। ए भाई, जिस दिशा में परमात्मा रखे, जिस दिशा में राम रखें, उसी में रहना होता है। हरि की महिमा कहीं कहीं नहीं जा सकती है। जो रामू राखे स्यों रहिए रे पाई। हरि की महिमा किछु कथन न जाए। कभी वह इतना धनवान बनाता है कि घर द्वार पर घोड़े नाचते हैं, और कभी इतना विपन्न करता है कि पांव में जूता तक नहीं होता। कब तुरे तरंग नचावे, कब पाइएपन ही न पावे। कभी वह पलंग और सफेद बिस्तर पर सुलाता है, और कभी धरती पर पुआल भी नहीं मिलती। कब खाटू सुपेदी सुवावे, कब भूमि प्यारू न पावे। नामदेव जी कहते हैं कि इन सब स्थितियों में केवल हरि नाम ही निस्तार देता है। जिसे गुरु मिल जाता है
वह संसार सागर से पार उतर जाता है। पंक्ति नाम दऊं इक नामो निस्तारे, ज्यों गुरु मिले तिह पार उतारे।